ये सारे कपड़े तो पड़े हैं, ये तो प्रॉपर यूज करने दो, नया क्यों लो? पहले ये जो कपड़ा है ये अभी थोड़ा अच्छे से यूज हो जाए फिर लेता हूँ नया। हाँ ना यार, इतने सारे कपड़े पड़े हैं, प्रॉपर यूज भी नहीं हुआ है और फिर कहा जा रहा है कि नया ले लो। क्यों लेना नया? फ्री का थोड़ी आ जाता है, हर चीज का पैसा लगता है। ये जो चीज हम लोग ले रहे हैं इसे पहले प्रॉपर यूज तो कर ले। इसी ट्रेंड और फैशन फैशन के चक्कर में इन पूरा भारत अपना कंज्यूमराइजेशन की तरफ जा रहा है। कोई एक वस्तु प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ परचेस करो, थोड़े टाइम यूज करो, फिर फेंक दो। गलत है, बहुत गलत है दोस्त। इसी चक्कर में नहीं क्या आपके खर्चे बढ़ रहे, यहाँ तक कि आपके जो देश के हमारे देश के जो फंड रिजर्व्स है, फॉरेन फंड रिजर्व्स, वो भी नहीं क्या कम हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेक इन इंडिया अपना हो नहीं रहा उतना। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत कम है और हमारे देश में जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, वो भी कम है। और फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे अपना ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा हमारा परचेसिंग पावर अगर कम रखे तो अच्छा है। अगर परचेसिंग पावर मतलब ज़्यादा ही हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, यूजलेस चीज़ें खरीद रहे हैं, टाइम से पहले ही चीज़ें हम लोग उसको वेस्ट में निकाल दे रहे हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। इसमें आपका हार्ड एंड मनी जा रहा है, प्लस आपके कंट्री का फॉरेन फंड रिजर्व भी कम हो रहा है। क्योंकि आप बाहर का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसके बदले में आप पैसा पे कर रहे हो, वो पैसा घूम के डॉलर के फेस में फॉरेन कंट्रीज को जा रहा है। फॉरेन कंपनीज धनी हो रही है, आपके देश की कोई कंपनी धनी नहीं हो रही है, क्योंकि आप कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो। आप फैशन और ट्रेंड के चक्कर में आप जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, क्या उस पर आप ब्रांड देखते हो, नाम देखते हो, कंपनी नेम देखते हो? क्या आप अपना डोमेस्टिक कंपनी देखते हो? नहीं, सिर्फ आप क्वालिटी देखते हो और सारी बाकी चीज़ें देखते हो। आपको पसंद आता है आप ले लेते हो, ये आपकी डिसीजन है, मैं मना नहीं कर रहा, आपका पैसा है। लेकिन थोड़ा रुक के इसको खर्चा करो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो चीज़ हम एक बार खरीद लेते हैं उसे थोड़ा अच्छे से यूज़ करो। क्यों अननेसेसरी ज़्यादा खर्चा करना? आपका तो हार्ड अर्न मनी है, मेरा हार्ड अर्न मनी है ना, अपने जेब से ही जा रहा है। और ऐसा तो नहीं कि अपने कंट्री को भी कोई सपोर्ट हो रहा है। ये जो फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं, ये किसी ना किसी रूप से घूम के फॉरेन कंपनीज को जा रहा है। फॉरेन कंपनीज जहाँ पे बेस्ड है, जिससे बिलोंग करते हो, वो कंट्री धनी हो रही है, अपनी कंट्री नहीं। इसलिए दोस्तों, चीज़ें सोच समझ के खरीदो, अच्छे से यूज़ कर लो, फिर उसको वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसे टाइम से पहले मत उसको ये करो, वेस्ट करो प्लीज। ठीक है? मैं वही इतना सर, अभी अभी आप ही देख लो, कितने सारे प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है? वो प्रोडक्ट्स क्यों आ रहे हैं? और वो नए प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग इस तरह से किया जाता है कि एक ट्रैप की तरह हो जाता है, जिसमें आप और हम जैसे कंज्यूमर्स फंस जाते हैं फैशन के चक्कर में, नए ट्रेंड के चक्कर में, हाई डिस्काउंट के चक्कर में। नहीं, डिस्काउंट रेट भी तो हमें अट्रैक्ट करता है, जबकि एक तरह का ट्रैप है। आपको इस चीज़ का आदत लगाया जा रहा है, बाद में वसूला जाएगा। ठीक है? तो सोचे समझे, अपने कोई भी चीज़ लेना है तो उससे पहले आप अच्छी तरह से चेक कर ले, आपके पॉकेट को देखे, आपके नेसेसिटी को देखे कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए है कि नहीं, असली का। नहीं चाहिए तो मत ले। ठीक है? बाकी डेयर में आपका डिसीजन है दोस्त। इट्स योर मनी, इट्स योर थिंग्स टू, इट्स योर डिसीजन वेदर टू बाय और नॉट। ठीक है? मैं से इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, अगर परचेज करना है तो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहला ऑप्शन रखें, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपने देश का है। जो आप परचेज कर रहे हो, पैसा अपने ही देश में रुकेगा, अपने ही देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। थिंक लाइक अ मैन्युफैक्चरर, नॉट लाइक अ कंज्यूमर। ठीक है? हो फॉर द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन वो बेस्ट ऑप्शन जानने से पहले इट्स योर डिसीजन कि आपको परचेज करना है या नहीं परचेज करना है। परचेज करना है तो किस प्रोडक्ट को परचेज करना है। मार्केट में जाने के बाद क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है किसी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जो सेम प्रोडक्ट फॉरेन प्रोडक्ट को कंपटीशन दे रहा है, क्वालिटी को लेके, ट्रेंड को लेके, फैशंस को लेके है, तो लो। सबसे मेन तो ये कि आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो उससे अच्छे से यूज़ कर लो,
फिर उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट खरीद। मेरा ऐसा सोचना है। दैट्स ऑल, इट्स योर डिसीजन, योर मनी। ठीक है, इसलिए कि पहले के लोग के खर्चे कितने कम रहते थे। पहले के लोग आराम से अपने 2 जोड़ी कपड़े में 6 महीना पहन जाते थे, और अभी तो 6 कपड़े 1 महीने में आ जाते हैं। तो कितना वेस्ट हो रहा पैसा, नहीं हो रहा ना? इसीलिए कहता हूँ, ठीक है, बी ए मैन्युफैक्चरर, डोंट बी अ कंज्यूमर। कंज्यूमर अपने जेब से हमेशा पैसा देता है, मैन्युफैक्चरर पैसा अपने देश में लेके आता है, अपनी जेब में लेके आता है। ठीक है, थिंक लाइक अ मैन्युफैक्चरर। अगर आपको मेरी बातों में पॉइंट लगे तो मुझे कमेंट करें। हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लगे, उन लोगों को शायद पर्सनल खराब लगे कि मतलब उनका पैसा वो खर्चा कर रहे, मैं तो उनका बोलने वाला, बराबर है, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला हूँ, जस्ट मेरा एक थॉट था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आप मुझे कमेंट करें, मिलते हैं।